देश में जो है प्रचलित हुई और इसे पिछले 5-7 साल में जो है बहुत अच्छा उत्पादन क्षेत्र में हुआ। लेकिन पिछले 2 साल से बीटी कपास के ऊपर जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप वापस होना शुरू हो गया। और गुलाबी सुंडी जो है एक मोनोफेगस कीट है, इसलिए वो केवल कपास की फसल को ही खाता है और उसमें धीरे धीरे जो है बीटी जीन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली। इस कारण से इसका नुकसान जो है, और इस साल इस खंड के अंदर जो कपास की फसल पे गुलाबी सुंडी और उसके साथ साथ खेतों में जो खाली खेत है उनमें गर्मी की जुताई करना बहुत आवश्यक है, ताकि गर्मी की जुताई के बाद में जो है वो उसके अवशेष जो है वो खत्म हो जाएं। और विशेष ध्यान जो है अभी खासकर भाई जब फसल पकती है उस समय और जो खेतों में पड़ी हुई बनस्टियां हैं उस समय रखने की आवश्यकता होती है कि बनस्टियां खेतों के बीच में नहीं छोड़े। उसमें जो सूखे हुए अध पके हुए टिंडे होते हैं उनके बीच में ये पुष्पावस्था में अपना आराम का समय निकालती है और अनुकूल सीजन आने के बाद में पुनः जो इसके नर पतंगे मादा पतंगे भी खेतों के अंदर अब जो फसल पक जाती है और कटाई करनी होती है उससे पहले पशुओं को उसके अंदर चराए और बनस्टियों को अच्छी तरह झटका करके सूखे या अध पके टिंडे जो है उनको पहले से अलग कर लें और उनको गला सड़ा करके जो है और खाद के रूप में काम लेवें और उनको बचने नहीं दे, खेतों में पड़ा नहीं रहने दे, अवशेष नहीं रहने दे, ताकि फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हो और आगे अपना उत्पादन लगातार मिलता रहे। और गुलाबी सुंडी की जो हम बात कर रहे हैं तो इसके जो इस साल जो प्रकोप के कारण थे उसमें सबसे बड़ा एक बरसात और मौसम, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर